प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। मन में बसा करी तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले बाबा श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। YouTube चैनल के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के 32वें श्लोक पर कथा, 5वें अध्याय में 32वें श्लोक पर कथा विराम हुई। पुनः आपकी कथा स्वर सहित वहीं से आगे गाते हैं। प्रभु भक्ति करते हैं। हमसे बोलने में जो कुछ गलती हो रही है प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, हमसे बोलने में जो गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। बाबा नारद जी कहते हैं, बाबा ब्रह्मा जी बाबा नारद जी को समझाते हुए कहते हैं, श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिस समय ये पंचभूत इंद्रिय मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके, क्योंकि आपस में संगठन जो नहीं था, इसलिए शरीर की रचना नहीं कर सके। ब्रह्मा जी बाबा नारद जी से कहते हैं, एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। दैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदा यतन निर्माणेन शरीर ब्रह्मवेत्तम् तदा संहृति चान्योन्यं भगवच्छक्ति योदिता सदसत्त्वमुपादाय दाय चोभयं ससृजुर्हृदा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए, आपस में मेल बढ़ा लिए, एक दूसरे के साथ मिल गए। और एक साथ मिलकर उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यक्ति व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की।
सपूग सहस्रान्ते तदण्डमुदके स्वयं काल कर्म स्वभावस्थो जीवो अजीवं जीवयत। स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्विद्य निर्गत सहस्रोर्वर्ग ग्रीवाश्च सहस्रान् शीर्षवान्। बाबा ब्रह्मा जी कहते हैं कि वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1,000,000 वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल कर्म, फिर काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उस अंडे को जीवित कर दिया। स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्विद्य निर्गत सहस्रोर्वर्ग ग्रीवाश्च सहस्रनानं शीर्षवान्। यस्येह वयैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कण्ठ्यादिभिर्थ सप्त सप्तोर्वजघनादिभिः। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला। उस अंडे को फोड़कर वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के श्री अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः पुरुषोर्वश्यो भगवतः पदभ्यां शूद्रो अभ्यजायत। भूर्लोकः कल्पित पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदय स्वर्गलोक गौरसा महर्लोक महात्मनः। ब्राह्मण विद्वान पुरुष उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पैरों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म, ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है। भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूरलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूरलोक की, हृदय में स्वर्ग लोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महर्लोक की कल्पना की गई है। ग्रीवाया जने लोकस्य
तपोलोकस्यनद्यात् मूर्धवि सतलोकस्तो ब्रह्मलोकः सनातनः मूर्धवि सत्यलोकस्तो ब्रह्मलोकः सनातनः। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। बाबा ब्रह्मा जी बाबा श्री नारद जी को समझाते हुए कहते हैं कि नारद, तटकंठ्याम चातलम कलिप्त पुरुभ्याम वितलम विभो जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जंघाभ्याम तु तलातलम। आपकी कथा आगे विराम होती है प्रभु। 5वें अध्याय की कथा आगे समाप्त होती है। प्रभु विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। बाबा ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलों में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के श्री अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, महातलम तु गुल्फाभ्याम प्रबदाभ्याम रसातलम पातालम पादतलम इति लोकमयः पुमान पातालम पादतलत इति लोकमयः पुमान। भगवान विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है। भूर्लोक कल्पित पदभ्याम भूवर्लोकस्य नाभितः स्वर्गलोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की। आपकी कथा यहीं पर समाप्त होती है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वितीय स्कंधे 5मोऽध्यायः। 5वें अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन अब आप लोगों को 6ठे अध्याय में यही कथा है कि विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन बाबा ब्रह्मा जी करते हैं। गलती को क्षमा करें प्रभु। उनके चरणों में पृथ्वी है, भगवान के श्री चरणों में पृथ्वी है, नाभ में भूलोक है और सिर में स्वर्गलोक है। गलती को क्षमा करिए। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। जय माता दी।
जय श्री राधे कृष्ण।